आज हम आपको एक ऐसे भारतीय वीर जवान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। एक तो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। नाम तो आप सुने ही होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैम मानेकशॉ की। उनका पूरा नाम सैम होर्मुज़ जी फ्रामजी जमशेद जी मानेकशॉ था, लेकिन शायद ही कभी उनके इस नाम से पुकारा गया। उनके अफसर तो उन्हें सैम कहकर पुकारते थे या सैम बहादुर। सैम को सबसे पहले शोहरत मिली साल 1942 में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर एक जापानी सैनिक ने अपनी मशीन गन की 7 गोलियां उनकी आंतों, जिगर और गुर्दों में उतार दी। उनकी जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं, उनका कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उनके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि मृत फौजी को मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता था। जब मानेकशॉ घायल हुए थे तो आदेश दिया गया था कि सभी घायलों को उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें वापस लाया जाता है तो पीछे हटती बटालियन की गति धीमी पड़ जाती। लेकिन उनका अर्दली सूबेदार शेर सिंह उन्हें अपने कंधे पर उठाकर पीछे लाया। तब सूबेदार शेर सिंह ने डॉक्टरों की तरफ अपनी भरी हुई राइफल तानते हुए कहा था, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठाकर लाए हैं। हम नहीं चाहते कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाएं क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप इनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर ने अनमने मन से उनके शरीर में घुसी गोलियां निकाली और उनकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट दिया। आश्चर्यजनक रूप से सैम बच गए। पहले उन्हें मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। साल 1946 में लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ को सेना मुख्यालय दिल्ली में तैनात किया गया। 1948 में जब बीपी मेनन कश्मीर का भारत में विलय कराने के लिए महाराजा हरि सिंह से बात करने श्रीनगर गए तो सैम मानेकशॉ भी उनके साथ थे। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद सैम को बीजी कौल के स्थान पर चौथी कोर की कमान दी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक जीवन में हंसी मजाक के लिए मशहूर सैम अपने निजी जीवन में भी उतने ही अनौपचारिक और हंसोड़ थे। उनकी बेटी माया दारूवाला ने बताया, लोग सोचते हैं कि सैम बहुत बड़े जनरल हैं, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो घर में भी उतना ही रौब जमाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वे बच्चे की तरह हमारे साथ शरारत करते थे। कई बार तो हमें कहना पड़ता था कि डैड स्टॉप इट। जब वो कमरे में घुसते थे तो हमें यह सोचना पड़ता था कि अब यह क्या करने जा रहे हैं। शरारतें करने की उनकी यह अदा उनको लोकप्रिय बनाती थी, लेकिन जब अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आती थी तो सैम कोई समझौता नहीं किया करते थे। मानेकशॉ को अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। अगर उन्हें कोई निमंत्रण मिलता था जिसमें लिखा हो कि अनौपचारिक कपड़ों में आना है तो वह निमंत्रण अस्वीकार कर देते थे। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मानेकशॉ ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर मानेकशॉ ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि जीत आपकी होगी। 1971 की लड़ाई के बाद उनसे पूछा गया कि अगर बंटवारे के वक्त अगर पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता। इस पर मानेकशॉ हंसते हुए बोले, होता क्या, पाकिस्तान 71 की लड़ाई जीत जाता। फील्ड मार्शल मानेकशॉ की सर्विस 1934 से 2008 तक थी, जिसमें उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वार, 1962 के भारत चाइना वार,
1965 के भारत पाकिस्तान वार और 1971 के भारत पाकिस्तान वार में हिस्सा लिया। भारत चाइना वार और उसके बाद की सारी लड़ाइयाँ मानेकशॉ की लीडरशिप में लड़े गए थे। मेजर जनरल बीके सिंह बताते हैं कि एक बार इंदिरा गांधी जब विदेश यात्रा से लौटी तो मानेकशॉ उन्हें रिसीव करने पालम हवाई अड्डे गए। इंदिरा गांधी को देखते ही उन्होंने कहा कि आपका हेयर स्टाइल जबरदस्त लग रहा है। इस पर इंदिरा गांधी मुस्कुराई और बोली, और किसी ने तो इसे नोटिस ही नहीं किया। पाकिस्तान के इस लड़ाई के बाद सीमा के कुछ इलाकों की अदला बदली के बारे में बात करने सैम मानेकशॉ पाकिस्तान गए। उस समय जनरल टिक्का पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हुआ करते थे। पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय कश्मीर की चौकी थाकोचक थी, जिसे छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं था। जनरल एस के सिन्हा बताते हैं, टिक्का खान सैम से 8 साल जूनियर थे और उनका अंग्रेजी में भी हाथ थोड़ा तंग था, क्योंकि वो सूबेदार के पद से शुरुआत करते हुए इस पद पर पहुंचे थे। उन्होंने पहले से तैयार वक्तव्य पढ़ना शुरू किया। देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स टू दिस। इस पर मानेकशॉ ने उन्हें तुरंत टोका, जिस स्टाफ ऑफिसर की लिखी ब्रीफ आप पढ़ रहे हैं उसे अंग्रेजी लिखनी नहीं आती। अल्टरनेटिव्स हमेशा 2 होते हैं, 3 नहीं। हाँ, संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। सैम की बात सुनकर टिक्का इतने नर्वस हो गए कि हकलाने लगे और थोड़ी देर में वो थाकोचक को वापस भारत को देने को तैयार हो गए। ऐसे थे वीर सैम मानेकशॉ।